हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे, रिसेंटली 14 फरवरी को यूपी के दूसरे राउंड की वोटिंग हुई है, जो कि टोटल 55 सीटों पे वोटिंग हुई है। और दो अन्य राज्य जैसे गोवा और उत्तराखंड, जिन पे 40 और 70 सीटों पे वोटिंग हुई है। तो एक इसके बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे और इन सभी सीटों को एक एनालाइज करेंगे कि क्या क्या रिजल्ट इसके हो सकते हैं और बैकग्राउंड में इसके रिजल्ट क्या क्या रहे हैं, कौन सी सीटों पे कौन कौन सी पार्टी जीती है। और ये भी जानेंगे कि इन तीनों राज्यों में जितनी ये सीटें हैं, इन सीटों पे कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जिसको हॉट सीट कह सकते हैं हम, जिन सीटों पे सबकी नज़रें बनी हुई हैं। तो बात करेंगे इसके बारे में आज मेरे साथ। मेरा नाम है नरेंद्र, स्वागत है आपका डिजिटल स्टडी में। तो आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन ऑफ द डे आज का सवाल है कि गोवा को इंडिपेंडेंस कब मिली थी पोर्चुगल एम्पायर से। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, ए 1958, बी 1957, सी 1969 या फिर डी 1961। तो सही आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आप आंसर नहीं जानते तो वीडियो के अंत में मैं सही आंसर इसका आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को अप्रिशिएट कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और बेल का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो पहले बात करते हैं यूपी में। तो यूपी में सेकंड राउंड की वोटिंग थी, जिसमें टोटल 55 सीटों पे वोटिंग थी और जिसमें टोटल 9 जिले आते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है, जैसे बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बदायूं, बरेली, सहारनपुर और शाहजहांपुर। और दोस्तों इसमें टोटल जितने कैंडिडेट खड़े थे उनकी संख्या है 586 और इसमें टोटल जो वोटर्स हैं, जो कि वोट डालने वाले हैं, वो है टोटल 2 करोड़, जो कि 14 फरवरी को जिन्होंने यूपी के सेकंड राउंड में वोटिंग करी थी। और दोस्तों ये इसमें टोटल 55 सीटें हैं जिन पे वोटिंग हुई है। अब दोस्तों यूपी के कुछ आंकड़े देख लेते हैं, जैसे 586 टोटल कैंडिडेट खड़े हुए थे इन 55 सीटों पे 9 जिलों में, और जिसमें टोटल पोलिंग सेंटर थे वो थे 12,538 और जिसमें टोटल पोलिंग बूथ थे 23,352 और जिसमें टोटल 2 करोड़ वोट डालने वाले थे और जिसमें से 1 करोड़ थे पुरुष, 1 करोड़ थे मेल और यहाँ पे महिलाएं थी 93 लाख वोटर्स और थर्ड जेंडर वाले थे 1261। टोटल 9 जिले थे जो कि इस एरिया में वोटिंग हुई है। अब दोस्तों अगर हम लास्ट इलेक्शन की बात करें यूपी के, तो उसमें बता दें कि 2017 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें बीजेपी को मिली थी 37 सीटें और सपा समाजवादी पार्टी को मिली थी 16 सीटें और कांग्रेस को 2 सीटें और जो बसपा है बहुजन समाज पार्टी उसको मिली थी 0 सीटें। और इससे पहले 5 साल पहले जाएँ तो 2012 में जो कि बीजेपी को 4 सीटें मिली थी और सपा को 40 और कांग्रेस को 3 और बसपा को 8। और 2007 के इलेक्शन में जाएं हम तो बीजेपी को मिली थी 7, सपा को 11, कांग्रेस को 2 और बसपा को 35। तो दोस्तों ये है वहाँ का गणित पिछले 15 साल के असेंबली इलेक्शन का। और दोस्तों यूपी के सेकंड राउंड में जो मुद्दे जो हावी रहे हैं, मुजफ्फरपुर दंगे, दूसरा कृषि कानून बिल, ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और कैराना के मुद्दे और जिन्ना की भी इसमें बातें आई थी और गुंडागर्दी, ये सब वहाँ के मुद्दे रहे हैं यूपी के सेकंड राउंड में। अब दोस्तों एग्रीकल्चर का जो इशू है, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि यूपी में सबसे बड़ा इशू अभी तक एग्रीकल्चर का ही बताया जा रहा है। और दूसरा जो मुद्दा है वो है मुजफ्फरपुर दंगों का, जो कि मुजफ्फरपुर में और कैराना में दंगे हुए थे 2013 में। और दूसरा है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ODOP का। जैसा कि आप जानते ही होंगे जो ये 9 डिस्ट्रिक्ट में अभी वोट पड़े हैं 14 तारीख को, उसमें से कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिसको एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी कहते हैं, जैसे कि रामपुर फेमस है चाकुओं के लिए और मुरादाबाद फेमस है यूटेंसिल्स के लिए और शाहजहांपुर फेमस है लकड़ियों के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे ऐसी 5 सीटें हैं जहाँ पे सबकी नज़रें बनी हुई है। एक है रामपुर की सीट जो कि पहली सीट है, जहाँ पे आजम खान और एक युवा नेता है युवा आकाश। आजम खान जो कि इस सीट से 9 बार यहाँ से असेंबली के इलेक्शन जीत चुके हैं, जो कि इस समय जेल में बंद है और वो SP समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के रूप में खड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ है बीजेपी के कैंडिडेट जिनका नाम है आकाश सक्सेना, जो कि इस इलेक्शन में पहली बार खड़े हुए हैं। और दूसरी सीट है स्वार की सीट। अब समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया आजम खान के बेटे को, जिनका नाम है अब्दुल्ला खान। और इस सीट पे बीजेपी और अपना दल ने एक अलायंस बनाया है, जिनकी तरफ से खड़े हैं हैदर अली अलियास हमाज मियान। और तीसरी सीट है शाहजहांपुर, जहाँ पे 8 टाइम के विनर रह चुके हैं, जो कि करंट यूपी के गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी थे, जिनका नाम है सुरेश खन्ना, जो कि 8 बार से लगातार यहाँ से जीत चुके हैं। और दूसरी तरफ इनके सामने खड़े हैं SP के नेता तनवीर खान और BSP के
सर्वेश पांडे और कांग्रेस की तरफ से यहाँ पे खड़े हैं पूनम पांडे। और चौथी सीट है नाकुद, जहाँ पे 2 टाइम के विनर हैं जिनका नाम है धर्म सिंह, जो कि 2012 में बीएसपी की तरफ से लड़े थे और 2017 में बीजेपी की तरफ से लड़े थे, लेकिन 2022 के इलेक्शन से पहले उन्होंने बीजेपी छोड़ के एसपी को ज्वाइन कर लिया, समाजवादी पार्टी को, जो कि योगी सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के मंत्री थे। उन्होंने 2022 के इलेक्शन से पहले बीजेपी को छोड़ के एसपी का दामन पकड़ लिया और उनके सामने बीजेपी के कैंडिडेट हैं जिनका नाम है मुकेश चौधरी, और यहाँ पे बीएसपी की तरफ से खड़े हैं साहिल खान और कांग्रेस की तरफ से खड़े हैं रणधीर सिंह। और 5वीं सीट है बिलासपुर, जहाँ पे बीजेपी के मिनिस्टर और एक सिटिंग एमएलए के बीच में टक्कर है, जो कि बीजेपी के मिनिस्टर हैं एक पंजाबी फेस है जिनका नाम है बलदेव सिंह, और उनके सामने खड़े हैं एसपी के नेता जिनका नाम है अमरजीत सिंह। और यहाँ पे बीएसपी की तरफ से खड़े हैं राम अवतार कश्यप, कांग्रेस की तरफ से खड़े हैं संजय। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जिनके चेहरे के ऊपर ये 5 जगहों पे वोट लड़े जा रहे हैं, जहाँ पे आजम खान है रामपुर से समाजवादी पार्टी से, और अब्दुल्ला आजम है समाजवादी पार्टी से स्वार सीट से, और सुरेश खन्ना है भाजपा की तरफ से शाहजहांपुर से, और चौथे हैं धर्म सिंह सैनी जो कि समाजवादी पार्टी से हैं नकोड़ सीट से, और 5वें हैं बलदेव सिंह ओलख जो कि भाजपा की तरफ से हैं बिलासपुर से। अब दूसरा राज्य है गोवा, जहाँ पे यूपी के सेकंड राउंड के साथ साथ इलेक्शन हुए थे। तो यहाँ पे अगर कुल वोटर्स की बात करें तो उनकी संख्या है 11,56,000 के करीब, जिसमें से कुल मेल वोटर्स हैं उनकी संख्या है 5,62,000 के करीब, और जो यहाँ पे महिला वोटर्स हैं उनकी संख्या है 5,93,000 के करीब, और जो उसमें थर्ड जेंडर के उसमें टोटल उनकी संख्या है 4। और यहाँ पे दोस्तों टोटल 40 सीटों पे खड़े हुए हैं, 301 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, जिसमें से टोटल 26 महिलाएं हैं जो कि सिर्फ 9% के आसपास है। और इसमें से 4 बीजेपी ने महिलाएं कैंडिडेट खड़ी करी हैं, 3 आम आदमी पार्टी ने, और 4 टीएमसी भी यहाँ पे लड़ रही है, और 2 कांग्रेस ने। अब दोस्तों यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं उनके बारे में बात करें तो टोटल 187 कैंडिडेट ऐसे हैं, यानी 62% जो करोड़पति हैं, जिसमें से 38 बीजेपी के खाते में, 24 आम आदमी पार्टी में, 17 टीएमसी में, 32 कांग्रेस में, और 9 एमजीपी पार्टी में, और 67 है अन्य। और दोस्तों अगर क्रिमिनल केसेस की बात करें तो टोटल 77 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन पे क्रिमिनल केस चल रहे हैं, जिसमें से 10 बीजेपी में है, 9 आम आदमी पार्टी में, 6 टीएमसी में, 17 कांग्रेस में, और 6 एमजीपी पार्टी में। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हॉट सीट्स की बात करें जिन पे सबकी नज़रें हैं तो उसमें से पहली सीट है पणजी। यहाँ से लड़ रहे हैं उत्पाल पारीकर जो कि सीएम मनोहर पारीकर के बेटे हैं, जो कि एक इंडिपेंडेंट सीट से लड़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। और यहाँ पे जो बीजेपी की तरफ से है उनके सामने इनका चेहरा एक बड़ा फेस बना हुआ है, एक चैलेंजिंग सीट के रूप में ये है। और दूसरी सीट है मंदरेम जो कि यहाँ से लड़ रहे हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण चेहरा है, जो कि यहाँ पे सीएम रह चुके हैं पहले, जिनका नाम है लक्ष्मीकांत पार्सेकर, जो कि 32 साल से बीजेपी में थे, लेकिन इस साल उनको टिकट नहीं मिलने पे उन्होंने एक इंडिपेंडेंट रूप से खड़े होना पसंद किया। इस समय वो इस सीट से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में खड़े हैं। और तीसरी सीट है संकेलिम जो कि यहाँ पे करंटली सीएम है प्रमोद सावंत, वो यहाँ से लड़ रहे हैं, जो कि पहले यहाँ से 2 बार जीत चुके हैं। और चौथी सीट है मरगोवा, यहाँ पे फॉर्मर सीएम जिनका नाम है दिगंबर कामत, जो कि एक कांग्रेस के एक वेटरनरी लीडर हैं, जो पहले से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। और उनके सामने खड़े हैं टूरिज्म मिनिस्टर मनोहर अजगांवकर। और दोस्तों अगर गोवा को एक डीपली एनालाइज करें तो इसे एक सोने की अंडे देने वाली मुर्गी के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे है तो ये छोटा सा राज्य है, लेकिन यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे बिलियंस की इन्वेस्टमेंट है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। और गोवा में इसलिए इन्वेस्टमेंट कर रखी है क्योंकि ये समुद्र से लगा हुआ राज्य है, जहाँ पे बड़े बड़े पोर्ट्स हैं, दूसरे देशों से यहाँ पे पोर्ट आते हैं, शिपिंग आती है, जिसमें बाहर देशों से माल आता है और जाता है। इसलिए इसे है तो ये छोटा सा राज्य, लेकिन ये इंडिया की इकोनॉमी में काफ़ी कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ पे बड़े बड़े पोर्ट्स होने के कारण और जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होने के कारण एक छोटे से राज्य में, इसलिए इसे एक चिकन दैट लेग गोल्डन एग्स, जो कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी के रूप में भी देखा जाता है। और लास्ट 2 असेंबली इलेक्शन से यहाँ पे बीजेपी जीतती आ रही है 2012 और 2017 में। और दोस्तों इस साल का इलेक्शन देखना होगा कि यहाँ पे कौन जीतेगा। अब दोस्तों तीसरा राज्य है उत्तराखंड, जहाँ पे टोटल असेंबली की सीटें हैं 70, जो कि एक ही फेज़ में जिसकी सारी की सारी वोटिंग हो चुकी है। और जहाँ पे कुल वोटर की संख्या है 78,46,000, और जहाँ पे कुल मतदाता केंद्र है वो है 11,647 रखे गए हैं। और टोटल जो बूथ हैं जो बर्फबारी एरिया में होते हैं वो है 766 बर्फबारी एरिया जो होते हैं
वहाँ पे 766 बूथ लगाए गए हैं और 1155 बूथ ऐसे हैं जहाँ पे आपको 1 से 2 किलोमीटर तक चलना पड़ सकता है और 33 बूथ ऐसे हैं जहाँ पे आपको 10 किलोमीटर तक चलना पड़ सकता है। इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में वोट लगाने की सुविधा रखी गई है। और दोस्तों यहाँ पे टोटल वोटर्स की संख्या जैसे मैंने आपको बताई 78 लाख के आसपास है, 78,46,000 के आसपास। और इनमें से टोटल मेल जो हैं जो कि पुरुष हैं उनकी संख्या है 40,87,000 और जो महिलाएं हैं यानी फीमेल वोटर्स उनकी संख्या है 37,58,000 के करीब। और दोस्तों इस बार ये देखा गया है, एक अनोखा काम किया गया है जहाँ पे टोटल 138 वोटर हैं और उसकी ऊंचाई है 10,727 फीट। इतना ऊंचा एक पोलिंग बूथ लगाया गया है जहाँ पे टोटल 138 वोटर हैं, लेकिन वहाँ पे भी पोलिंग बूथ लगाया गया है जिसका नाम है गंगोत्री धाम, जो कि राज्य में जो कि उत्तराखंड में सबसे ऊंचाई पे बसता है। और दोस्तों कुछ ऐसी सीट्स के बारे में बात करें जो कि स्टेट की हॉट सीट्स मानी जाती हैं, जिन पर सबकी नज़रें हैं। उसमें से पहली आती है खातिमा, जो कि यहाँ पे जो करंट चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है पुष्कर सिंह धामी, वो खुद यहाँ से लड़ रहे हैं सीट से, जिनको बीजेपी ने एक बार फिर से यहाँ पे अपना सीएम का कैंडिडेट प्रोजेक्ट किया है, जो यहाँ से पहले 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। और इनके सामने जो खड़े हैं कांग्रेस के कैंडिडेट जिनका नाम है भुवन कपरी, जो कि 2017 में यहाँ से हार चुके हैं। और दोस्तों दूसरी सीट है यहाँ पे जिसका नाम है लाल कुआं, जो कि यहाँ पे फॉर्मर सीएम जो कि पहले सीएम रह चुके हैं उत्तराखंड के, वो यहाँ से लड़ रहे हैं कांग्रेस की सीट से, जिनका नाम है हरीश रावत। और बीजेपी ने अपने यहाँ पे कैंडिडेट खड़ा किया है जिनका नाम है मोहन बिष्ट। और तीसरी सीट है जहाँ का नाम है हरिद्वार। यहाँ पे जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट है वो यहाँ से सीट से लड़ रहे हैं, जिनका नाम है मदन कौशिक। और उनके सामने है कांग्रेस की प्रत्याशी जिनका नाम है अनुपमा रावत, जो कि हरीश रावत की, जो कि फॉर्मर सीएम है, उनकी बेटी है। और चौथी सीट है दोस्तों श्रीनगर, जो कि उत्तराखंड में भी श्रीनगर पड़ता है। जम्मू कश्मीर वाला तो अलग है, यहाँ पे भी एक श्रीनगर के नाम वाली जगह उत्तराखंड में भी है, जहाँ पे कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट है जो गणेश गोडियाल, वो इस सीट से लड़ रहे हैं। और यहाँ से लड़ रहे हैं बीजेपी के जो स्टेट मिनिस्टर रह चुके हैं जिनका नाम है धान सिंह रावत, वो इनके कॉम्पिटिटर है, इनके सामने सीट से लड़ रहे हैं। और दोस्तों 5वीं सीट है गंगोत्री, जहाँ पे बीजेपी ने सुरेश चौहान को अपनी तरफ से खड़ा किया है और आम आदमी पार्टी ने अजय कोटारिया को खड़ा किया है। और यहाँ पे कांग्रेस ने खड़ा किया है विजयपाल सजवन, जो कि यहाँ से 2002 से 2012 तक जीत चुके हैं कांग्रेस के प्रत्याशी। और दोस्तों उत्तराखंड में 3 जिले ऐसे भी हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग खड़े हैं, जैसे देहरादून जहाँ पे टोटल 10 असेंबली की सीट आती है, वहाँ पे 117 कैंडिडेट खड़े हैं इलेक्शन जीतने के लिए। और दूसरा जिला है हरिद्वार, जहाँ पे टोटल 11 सीटें आती हैं और वहाँ पे 110 लोगों ने अपना नाम पर्चा भरा है। और तीसरा जिला आता है उधम सिंह नगर, जहाँ पे टोटल 9 सीट्स हैं असेंबली सीट्स और वहाँ पे टोटल 72 लोगों ने अपना पर्चा भरा है इलेक्शन लड़ने के लिए। और दोस्तों राज्य में एक ऐसी सीट भी है जहाँ पे टोटल 17 कैंडिडेट खड़े हैं एक सिंगल सीट से, जिस सीट का नाम है धर्मपुर। और 10 सीटें ऐसी है जहाँ पे 117 कैंडिडेट खड़े हैं और 11 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे 110 कैंडिडेट खड़े हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप भी कितना कंपटीशन है। और दोस्तों लास्ट इलेक्शन की बात करें उत्तराखंड की, तो टोटल 70 सीटों में से 57 सीटों को बीजेपी ने जीता था और 11 सीटों को कांग्रेस ने और 2 सीटें गई थी अन्य के खाते में। तो दोस्तों जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है डी। जी हाँ दोस्तों, 1961 गोवा को आज़ादी मिली थी पोर्चुगल एम्पायर से, जो कि 19 दिसंबर 1961 को गोवा आज़ाद हो गया था। और दोस्तों अंत में आप क्या सोचते हो, इन असेंबली सीटों में जो कि 14 फरवरी को असेंबली सीटों पे वोट पड़े, इनमें से कौन सी पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर दे सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे अप्रिशिएट कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और वो बेल का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना।